बिहार में पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में प्रचार युद्ध चरम पर है। हर दल के महारथी मैदान में हैं, लेकिन बीते 3 दिन से बिहार के चुनाव में सिर्फ एक ही नाम हर किसी की जुबान पर है, बाहुबली अनंत सिंह का, जो मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार हैं, लेकिन दुलारचंद यादव हत्याकांड में अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। पटना पुलिस ने बीती रात अनंत को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मोकामा से पटना लाकर रंगदारी सेल में रखा गया। आज दोपहर के वक्त अनंत को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला हुआ है। ऐसे में अनंत का नया पता अब पटना की बेऊर जेल है। फिलहाल अगले 2 हफ्ते तक वो इसी जेल में रहने वाले हैं। तब तक न सिर्फ 6 नवंबर को मोकामा में मतदान हो चुका होगा, बल्कि दोनों चरण की वोटिंग के बाद 14 नवंबर को बिहार के चुनावी नतीजे भी आ जाएंगे। यानी अनंत सिंह के जेल रहते ही 2 बड़े फैसले होंगे। पहला ये कि मोकामा में छोटी सरकार का राज कायम रहेगा या फिर साल 2000 जैसे नतीजे रिपीट होंगे, जब बाहुबली सूरजभान सिंह ने अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को पटखनी दे दी थी। इस बार मोकामा में एक बार फिर दोनों बाहुबली परिवार आमने सामने हैं। जेडीयू से अनंत सिंह के मुकाबले आरजेडी से सूरजभान की पत्नी वीणा देवी खड़ी हैं। मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी भी मैदान में हैं, जिनके प्रचार के दौरान ही बाहुबली दुलारचंद यादव मारे गए थे। आपको बताते चले, अनंत सिंह के जेल में रहते ही दूसरा बड़ा फैसला यह भी हो जाएगा कि बिहार में नीतीश सरकार बरकरार रहेगी या फिर अब की बार यहां पर बदलाव हो जाएगा। कानून के बल के आगे बड़े से बड़े सूरमा भी निर्बल होते हैं। सबूत ये वीडियो है, जिसे खुद अनंत कुमार सिंह की ओर से फेसबुक पर शेयर किया गया है। वीडियो पर अंग्रेजी में लिखा है, अनंत सिंह अरेस्टेड, यानी अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए। ये बाहुबल की ठसक है या फिर कानून की ताकत का एहसास, ये तो अनंत ही जाने। लेकिन इस वीडियो के साथ उनकी तरफ से एक संदेश भी मोकामा वालों के लिए जारी किया गया है। सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूरा भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। अब मोकामा वाले एक बार फिर अपने छोटे सरकार पर भरोसा करेंगे या 25 साल पुरानी कहानी का दोहराव होगा, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल इलाके के दबंग दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में बाहुबली अनंत सिंह 14 दिन के लिए जेल पहुंच चुके हैं। बेल के लिए अभी पहले चुनाव हम लोग देखेंगे, चुनाव शांतिपूर्ण बढ़िया से हो जाए, किसी प्रकार की कोई वारदात नहीं हो, उसके चुनाव तक बेल के लिए आप लोग मूव नहीं करेंगे। नहीं, इनका कोई भूमिका नहीं है। वहाँ थे भी नहीं, इनको उसके मृत्यु से नुकसान ही है। लेकिन पुलिस कह रही है 30 अक्टूबर को मोकामा में जो कुछ हुआ वो सब अनंत सिंह की मौजूदगी में हुआ। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए, जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियां मिली, लोगों के गवाह भी सामने आए। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोगों को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें एक गंभीर मामला भी था। इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहां पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं। दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह के सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी गिरफ्तार किया गया है। पटना जिले के मोकामा में दिन दहाड़े 75 साल के अतीत के बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। विपक्ष इसे महाजंगल राज बता रहा है, नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठा रहा है। लेकिन वारदात के 60 घंटे के भीतर ही मुख्य आरोपी अनंत सिंह की गिरफ्तारी के जरिए एनडीए सरकार ने विपक्ष की दलील को बेदम साबित करने की कोशिश की है। 30 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। अगले दिन 31 अक्टूबर को अनंत सिंह प्रचार के लिए नहीं निकले, लेकिन 1 नवंबर को उन्होंने दल बल के साथ चुनाव प्रचार किया। उसी दिन आधी रात के वक्त यानी घड़ी की सुइयां जब 12 बजने का इशारा कर रही थी,
तभी पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा करीब 140 पुलिस वालों के साथ अनंत सिंह के बाढ़ स्थित घर पहुंचे। 1 और 2 नवंबर की दरमियानी रात 12:15 बजे अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। रात 12:25 पर पुलिस ने उन्हें बाढ़ से पटना लेकर रवाना हुई। रात के 1:45 बजे अनंत को पटना लाया गया, जहां उन्हें स्पेशल सेल में रखा गया। इसके बाद दोपहर में अनंत को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला हुआ। यानी मतदान से लेकर मतगणना तक अनंत का वक्त जेल में ही कटेगा। उन्हें चुनावी जंग जेल से ही लड़नी पड़ेगी। फिर भी इस पूरी कार्रवाई से दुलारचंद यादव का परिवार संतुष्ट नहीं है। हम कहना यही चाह रहे हैं कि जो भी है न्यायिक प्रक्रिया को तेज किया जाए, तेज किया जाए। अनंत सिंह को जल्द से जल्द फांसी हो और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो टाइट किया जाए। उसमें जो एक्स्ट्रा में जो ऐड किया गया है नाम, एक ठाकुर कोई है, एक राम कोई है, वो दोनों गलत है। कि जिन 5 का नाम दिया है उन 5 का गिरफ्तारी हो। वो 2 लोग मेरे तरफ से कोई उनके ऊपर FIR नहीं है। जो मेरे दादाजी के साथ जो 5 किए हैं उनके ऊपर ही हो। चूंकि अनंत सिंह सत्ताधारी दल से जुड़े हैं, समय चुनाव का है, ऐसे में हीला हवाली या लापरवाही के आरोपों को निराधार साबित करने के लिए पुलिस प्रशासन भी बेहद सतर्क है। दुलारचंद की हत्या की कई कहानियां बताई और सुनाई जा रही हैं, लेकिन राज्य के DGP के मुताबिक शुरुआती तौर पर पूरी घटना अचानक हुई। अब तक की जांच में पहले से साजिश का कोई सबूत नहीं मिला है। जो मृतक हैं इनके एक्सटेंडेड फैमिली से ही उनके भी समर्थक हैं, वहाँ पर वो गए थे और उसके बाद वो लौट रहे थे तो सामने से जनसुराज का काफिला आ रहा था और जिसमें ये रोड रेस प्रारंभ में यही लग रहा है कि वाहन को आगे पीछे करने को लेकर के प्रारंभ हुआ है, बकझक शुरू हुआ है, गाली गलौज शुरू हुआ है और उसके बाद स्टोन पेल्टिंग एंड देन बाद में यह पाया गया कि नहीं, ये इनका जो डेड बॉडी है वो एक वाहन में साइट किया गया। चुनावी माहौल में प्रशासन की कमान चुनाव आयोग के हाथ में होती है। ऐसे में दुलारचंद की हत्या के बहाने विपक्ष इस संवैधानिक संस्था को भी कटघरे में खड़ा कर रहा था। इसका जवाब देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी दिया। The Election Commission has zero tolerance towards violence. हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में होने वाले ये चुनाव पारदर्शिता के लिए न केवल भारत के लिए एक नजीर होंगे बल्कि विश्व के लिए भी एक नजीर बनकर दिखाएंगे। यकीनन चुनाव पर भयमुक्त माहौल में ही होना चाहिए ताकि हर मतदाता निर्भय होकर अगले 5 साल के लिए अपने भाग्य विधाता का फैसला कर सके। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।